अभी का जो ज़माना है, लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करके पैसे कमा रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे पहले लोग बिल्कुल अनप्लैन्ड वे में लाइफ को जीते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि लोग इतना तो अज्ञान नहीं है कि वो अपने देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर शादी कर रहे हो तो आपको ये पता नहीं है कि आपका इनकम क्या है। आप अगर बच्चे पैदा कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता है कि आपका इनकम क्या है, आप सामने बच्चे को पढ़ा पाओगे या नहीं। या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ये पता नहीं है कि आप बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने 50 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए, तो वो 50 लाख निकालने के लिए या बाद में आप क्या करोगे उस चीज के लिए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, पैसे कमाना। कितना गलत डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। करियर बना लिए हैं पैसों को, और बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, मुझे पैसे चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अगर मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊं तो मैं कैसे पैसा अरेंज करूंगा। पैसे कितना इंपॉर्टेंट हो गया लोगों के लिए, लोग कितना अकेला हो गया, डरपोक हो गया। आप हॉस्पिटल की फिक्र कर रहे हो, ये फिक्र नहीं कर रहे हो कि आप जो जालसाजी कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस क्या होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है, विधि शास्त्र। विधि, विधि नीति, विधि। आप जो बिजनेस कर रहे हो, अब मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। फार्मिंग। फार्मिंग तो गरीब लोग होते हैं बेचारे। नहीं, फार्मर से ही स्टार्ट करता हूं, लेकिन फार्मिंग में क्या होगा, मैं फिर फंस जाऊंगा। चलो बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मान लो कोई किराने का दुकान खोलते हो, तो आप शक्कर क्यों बेचते हो? आप ऐसे सामान क्यों बेचते हो जो पैकेट में बंद है, जो प्रिजर्वेटिव है, जो लोगों के लिए नुकसान है? आपको क्या लगता है अच्छी चीज है क्या वो? आप मत बेचो ना, लोगों को बेचने दो। आप बोलोगे मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगा? एक एग्जाम्पल दिया आपको। आप बिल्डिंगें ठोक रहे हो, क्यों ठोक रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं। एग्जाम्पल वो वाला अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीजों को समझने के लिए आपको ऐसा एग्जाम्पल देना होता है कि जो हमारा दिमाग है, बहुत लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो ऑडियंस है वो नहीं समझ पाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसीलिए खाने पीने की चीजों को ही बोलना सही रहेगा। आप रेस्टोरेंट खोलते हो, सही बात है, चलो ये अच्छा एक टॉपिक है। आप रेस्टोरेंट खोलते हो, और रेस्टोरेंट में आप क्या खाना देते हो? योगा वाला खाना देते हो? आप ऐसे खाना देते हो जो जीव को अच्छा लगे। आपको बीमार कर दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बीमार करे, लोगों को कैंसर हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पैसे से मतलब है। आप प्लास्टिक में बॉटल, प्लास्टिक में पानी दोगे। और क्या है कि जब आप बिजनेस करते हो ना, तो देखो, हर इंसान अकेला है, बिजनेसमैन भी अकेला है, और वो बहुत विद्रोह का सामना करता है। देखो, बहुत सारी चीजों को तुम बाहर समझ जाना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। हर इंसान अकेला है। जब आप मटेरियलिस्टिक तरीके से सोचोगे तब। आध्यात्मिक तरीके से इंसान बिल्कुल अकेला नहीं है, उसके साथ तो पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है। मटेरियलिस्टिक लेवल पे आप सोचोगे इंसान, क्योंकि अब 100% लोग हैं, तो उसमें 90%, 95% जो है मटेरियलिस्टिक थॉट के हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूं, आत्म साक्षात्कार हूं, लेकिन जी नहीं, आप मटेरियलिस्टिक हैं, माया के अंडर में आप फंसे हुए हैं। तो आपको भी लगेगा कि मैं अकेला हूं, मुझे हेल्प चाहिए, मेरे साथ मेरे परिवार रहे, मेरी माँ रहे, पापा रहे, मेरी बीवी रहे, मेरे बच्चे रहे, सब मेरे साथ रहे, मैं अकेला अंधकार में नहीं रहना चाहता। साधु महात्मा अकेला ही रहता है, प्रभु का नाम जपते जपते जिंदगी गुजार देता है, मर जाता है। तो जी हाँ, एक बिजनेसमैन भी साधु ही होता है। पैसे कमाने का जो भूख है, जो एक नशा है, ये जाहिलाना हरकत है, ये क्यों है? जितने पैसे हैं उसी में संतुष्ट रहो। क्यों पूंजी लगाया तुमने 50 लाख? तुमको पता है कि जब मार्केट, मैं एक टीचर, मुझे पता है कि ये जाहिल लोग हैं, ये नहीं सुनेंगे, ये आपसे ज्ञान लेना नहीं चाहते। उनको वही चाहिए जितना से उनका कारोबार हो जाए। तो जो अच्छे टीचर होते हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो अपना बस अपना काम करते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, बस चले जाते हैं।
जो उनको ज़रूरत होती है वो टीचर से लेते हैं। टीचर अपना एक फीस लेता है, उस फीस से वो अच्छा एम्पायर खड़ा करता है और मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्या वही ज्ञान है? आईएएस बना देना, आईपीएस बना देना, मेडिकल निकलवा देना, वो ज्ञान है? अगर वो ज्ञान है तो डॉक्टर क्यों पैसे के लिए किडनियाँ निकालते हैं, या फिर क्यों आज का जो पूरा डॉक्टरी सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, वो व्यापारीकरण क्यों हो गया हर चीज़ का? अगर शिक्षक ने अच्छा शिक्षा नहीं दिया तो चीज़ों का व्यापारीकरण क्यों हो गया? आपने ज्ञान दिया या फिर आपने स्किल सिखाया? डॉक्टरी का स्किल सिखाया, बिजनेस का स्किल सिखाया, एमबीए। तो आप, अरे यार स्किल क्या होता है? आप चले गए, जो बाइक बनाने वाला है उससे बाइक बनाना सीख गए, वो स्किल है, वो ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो वो है जो आपको साधु संत महात्मा और जगत कल्याण के लिए करने वाला विद्रोही बना दे, उसे कहते हैं ज्ञान। जो आपको कृष्ण और राम बनने पे मजबूर कर दे, आपके अंदर वो इंस्पिरेशन जगाए कि आप भगवान श्री कृष्ण और राम को फॉलो करो, अध्यात्म को फॉलो करो, साधु महात्मा को फॉलो करो। और जब आप उसको फॉलो करोगे तो आप बिजनेस में कभी भी मिलावट नहीं करोगे। किसान रहोगे तो फिर यूरिया दे के नहीं फसल उपजाओगे। मत करो ना बिजनेस, फिर खुद ही अपना फसल उगाओ, खुद ही खाओ, जो मिले सूखी सूखी उसी में रहो। क्यों तुमको लाखों रुपए चाहिए? किसान पे आ गया ना। आप एक सिंपल बिजनेसमैन हो, किराने की दुकान है, तो आप मत बेचो प्रिजर्वेटिव। आप वो सामान मत बेचो जिससे लोगों का नुकसान है, जो आपको, अब आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं है चिप्स खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं है कि चॉकलेट खाने से बच्चे के दांत सड़ जाते हैं, मुझे पता ही नहीं है कि ये पाव रोटी और ये सब खाने से लोग, जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। माँ बाप को भी नहीं पता है, खिला रहे हैं अपने बच्चों को, खाओ खाओ बेटा खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, ये खाओ वो खाओ। बेटा तमस और रजस में रहता है, फिर माँ बाप को ही गाली देता है बाद में। बहुत बड़ा बन जाता है, अमेरिका चला जाता है, लाखों रुपए, 5 लाख 10 लाख रुपए महीने कमाता है, लेकिन उसको ये भी सेंस नहीं है कि माँ बाप की सेवा करनी। मैं भी अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करता, मैं माँ बाप से दूर रहता हूँ, गलत बात है। मेरे ऊपर भी ये चीज लागू होता है। चलो फिलहाल ज्ञान दे देता हूँ, लागू तो होता है, अंदर अंदर इंसान लागू नहीं करता है, बाहर से बहुत बड़ी बड़ी प्रवचन देता है। मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ लेकिन लागू नहीं कर रहा हूँ अपने लाइफ में। खैर, जो भी दे रहा हूँ सुन लिया जाए, बाद में मेरे ऊपर दंड अगर कुछ लगे तो दंड दिया जाए। मैं मानता हूँ कि मैं भी गलत हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मैंने साम्राज्य स्थापित नहीं किया। टीचिंग में मैं बहुत आगे जा सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जो टीचिंग है, मैं अपने प्रोफेशन में आ गया, क्योंकि अभी पूरी हर जगह से उंगलियां घूमने लगी, मेरे ऊपर ही आ गया। मैं उंगली दिखा रहा था, 3 उंगली मुझे ही दिखाने लगी, तुम क्या है, तुम क्या, तुम क्या हो, तुम क्या हो। अब तुम क्या हो, तुम क्या हो से पहले निकलूं। अगर मैं टीचर, देखो मैं टीचर हूं और पैसे नहीं कमा पाता हूं, ना कमाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब तंग आ गया हूं। आजकल के जो विद्यार्थी हैं ये अपने हिसाब से, अपने लालच से आते हैं मेरे पास, और वो ज्ञान की जो वो चीज़ है ना, मैं 4 बजे योगा कराता हूँ। 4 बजे कौन योगा करेगा? आप करोगे क्या? 4 बजे कोई योगा नहीं करना चाहता, मैं अकेला करवाता, बैठ के करता रहता हूँ। 1-2 स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो मेरे साथ बैठते हैं, और वो भी जो बैठते हैं मुझे लगता है स्वार्थ से बैठते हैं। क्या बैठते हैं मुझे नहीं पता। खैर, मेरा काम है कराना, और कुछ क्लासेस मुझे करने होते हैं, नहीं तो फिर मैं खाऊंगा क्या? सिर्फ कुछ, वो डायलॉग है ना सिंघम में, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। तो मेरी ज़रूरतें बिल्कुल ऐसी है जिसे आप देख लो तो आप कहोगे कि क्या लाइफ जी रहे हो, बहुत गंदी लाइफ जी रहे हो। अरे कम से कम 4-5 लाख रुपया महीना आदमी कमाएगा तब तो कोई लाइफ है। ये कोई लाइफ है? शादी मैंने नहीं की, वो तो चलो एक आध्यात्मिक मामला था, ब्रह्मचर्य और बहुत सारी चीज़ें थी अध्यात्म को फॉलो करने की, जिसकी वजह से मैंने नहीं की। लेकिन मेरा मानना है फिलॉसफिकली इंसान को लाइबिलिटी उतना ही लेना चाहिए जितना भगवान ने उसके ऊपर दे दिया है। जैसे माँ बाप, आपकी बहन, आपके भाई, आपके कुटुंब, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त,
इनको पहले निभाओ, और इनको कैसे निभाओ? मक्कारी वाले धंधा करके नहीं, मक्कारी वाला धंधा, सेंटेंस सही है ना, मक्कारी वाला धंधा करके नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। एक नंबर की कमाई किसे कहते हैं? एक नंबर की कमाई उसे कहते हैं जिस कमाई से जगत का कल्याण हो। आपका किराना दुकान है तो आप ऐसी चीजें बेचो जिससे लोगों का भला हो, वो बीमार ना पड़े। आपके दुकान से जो भी चीज जाए वो सही जाए। अब देखो, चावल दाल चला जाए, यूरिया वाला है तो क्या कर सकते हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट प्रिजर्वेटिव मत बेचो, चॉकलेट्स मत बेचो, वेफर नहीं बेचो। मैं देखता हूँ लोग, बच्चे छोटे छोटे खाते हैं, बीमार हो जाते हैं एकदम, बिल्कुल उनके इम्यूनिटी खराब हो जाती है। और मेडिकल, बाप रे, डॉक्टर तो क्या बीमारी का क्या इलाज करते हैं। एक छोटा मोटा बीमारी जो हम लोग बिना दवा का ठीक होते थे 4 दिन खांस कर, वो डॉक्टर क्या दवा करता है। ये पूरा इंग्लिश मेडिकल सिस्टम मुझे वाहियात बकवास लगता है। मेरी एक योगा टीचर है, वो कहती है कि ये हॉस्पिटल जो है ये कत्ल खाना है, स्लटर हाउस। मैंने सुना है, वीडियोस बने हुए, देख लो। डॉक्टर लोग होते हैं वो, उनको टारगेट रहता है इतने करोड़ का, इतने लाखों का, वो जबरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी क्या क्या। पता नहीं ये क्या है यार, लोगों ने कर्म गंदा किया है या क्या किया है। डरा डरा कर लोगों का ऑपरेशन होता है, डरा डरा कर लोग डॉक्टर देखो, अब डॉक्टर पैसे कमा रहे, तुमको क्या जरूरत है? अपने बेटे को क्यों अमेरिका भेजना चाहते हो? क्या कम पैसों में जीविका तुम्हारी नहीं चलेगी? डॉक्टर जाहिल, लोगों की जान ले रहे हो। और ये जो तुम बाहर से एमबीबीएस, ये जो ब्रिटिशर्स, ब्लडी इंडियंस, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इन लोगों का जो तुम पढ़ रहे हो, ये जाहिल गधे लोग हमारे सुश्रुत ऋषि और भागवत ऋषि को पढ़ करके हमारे सामने नतमस्तक हो गए। उस समय तो बोल दिए डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, बाद में हमारी किताबों को ही ले जा करके बोले वाह, ये इंडियंस, इन्होंने क्या लिखा है। तो हमारा हिंदुस्तान तो हर चीज में आगे था यार, है। अभी तो सिर्फ योगा में ही आगे है। संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, ये मतलब योग, हिंदुस्तान एक्चुअली सच में हम जगत गुरु हैं। जो हमारा हिंदुस्तान है उसको जगत गुरु का उपाधि दिया जा सकता है। पूरी दुनिया को वो एक दिशा दे सकता है। देखो, स्किल्स होते हैं, अमेरिका के पास बहुत जो है टेक्नोलॉजी है, वेपन्स हैं, पावर है। लूट लूट के ले गया ब्रिटिशर्स, हमें लूट लूट कर पूरा चूस लिए, साम्राज्य बना लिया, कॉलोनी मतलब लूटा हम लोगों को। लूट लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। संपत्ति लूटना अलग होता है, ज्ञान थोड़ी लूट पाएगा। वो पेशेंस, वो जो हमें धरोहर मिला है योगा का, वो थोड़ी लूट पाएगा, वो तो ज्ञान का चीज है। हम लोग गधे थे, बेवकूफ थे, जो अपने चीजों को नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है, जो पॉपुलेशन है, वो कहाँ, वो तो वेस्ट को फॉलो करती है। फिल्में बन रही हैं, क्या क्या वेब सीरीज बन रहा है, गाली गलौज हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रहा है। मैं बच्चों को देखता हूँ, वो अजीब से बिहेव करते हैं। क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या कलयुग का धीरे धीरे आ रहा है? भगवान चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो के मार्फत जो भी है वो देना चाहता हूँ। जो लेना है, तुमको ठीक लगे ले लो। तो मैं कहाँ था, मैं भटक गया। मैं था कि आप कोई भी काम जो कर रहे हो, वो काम आप ईमानदारी से करो। आपको अगर बहुत कम पैसे मिल रहे हैं ना, तो आप उसी में गुजारा कर लो। शादी करके 10 बच्चा पैदा कर करके लाखों का टारगेट मत बना दो, फिर आपको जालसाजी करना पड़ेगा। फिर आपको ना वही करना पड़ेगा जो लोग कर रहे हैं। अब मैं शादी कर लूं, 4 बच्चे पैदा कर दूं, 10 बच्चे पैदा कर दूं, उसके बाद तो मैं अब स्टूडेंट सीखे ना सीखे उससे कोई मतलब नहीं है ना। मैं तो फीस चाहिए, फीस भैया चाहिए, और मैं वही सिखाऊंगा जिससे मेरा क्लास चलेगा, वो नहीं सिखाऊंगा जिससे मेरा क्लास नहीं चलेगा। समझ लो, जैसा मैं अभी देखता हूँ, मैं एक डांस क्लास है, डांस क्लास में लोग सीधे कोरियोग्राफी सिखाते हैं, बेसिक नहीं सिखाते। क्यों? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बेसिक सिखाएंगे तो स्टूडेंट भाग जाएंगे। आपने वो देखो, चाइनीज मूवीज देखी है, सॉलिन मॉन्क, एक मूवी आई थी कराटे किड, जिसमें वो बच्चे को कहता है कि शर्ट गिर गया, उसको उठाओ, पहनो, फिर टांगो, फिर गिराओ, फिर पहनो, फिर टांगो। 2 दिन तक वही कराया। वो बच्चे को लगा कि ये टीचर जो है बेकार है, वाहियात है, कुछ भी करा रहा है। तो कहने का मतलब, जो असली टीचर होता है ना, उसके पास आप नहीं टिक पाओगे। मेरे पास स्टूडेंट नहीं टिकते हैं।
सब भाग जाते हैं। मुझे स्टूडेंट की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने इस पर वीडियो ही बनाया है, क्यों ज़रूरत है तुम्हें स्टूडेंट की? तुम सच्चे गुरु सदगुरु बनकर रहो। अब मैं सदगुरु, अब जो है मैं अपना अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ, बाकी लोगों को अच्छा ना लगे लगे उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अजीब अजीब से अभी हाँ, इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला है, बहुत गंदे गंदे इशारे कर रही है, गंदी गंदी बातें बोल रही हैं। उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, मतलब थाउजेंड्स लैक्स में फॉलोअर्स हैं। अजीब अजीब सी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। लेकिन देखो क्या है, भगवान, आप जब मर कर जाओगे ऊपर, तो भगवान, आप तो नहीं मानते हो इस चीज को, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानेंगे। नहीं मानने वाला बनेगा, क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ये मुझे बोला एक कमेंट में मुझे मिला है, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन बेटा क्या है, जो बोल रहा है उसको सुन ले, ये मेरा धर्म है। तुझे नहीं अच्छा लगता है तू मत सुन। तुम मरने के बाद जब भगवान के पास जाओगे ना, तो वहां कुछ हिसाब होगा। जैसे यहाँ पर तुमको लग रहा है ना कि 1 लाख हम नहीं कमाएंगे तो मेरे 4-5 बच्चे, 1 दर्जन बच्चे कैसे पलेंगे, मैंने शादी की है, बीवी को कैसे संभालूंगा, मैं कैसे रेंट भरूंगा, ये जो तुम सोच रहे हो ना, वैसे ही मरने के बाद कुछ सोचना पड़ेगा। वो आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे आप खा रहे हैं कुछ भी गंदा गंदा, बाद में हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आप सोचते हो कि मैं मेडिक्लेम ले लूं। तो उसी तरह मरने के बाद ऊपर जब हिसाब होगा तो आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था। तो भगवान कहेगा कि मैंने आपको बताया था, पंडितों ने आपको एक ज्ञान दिया था, वेद शास्त्र दिए थे, आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने मक्कारी से धंधा करके पैसे कमाए हैं। तो सर मैं तो फैमिली थी, क्यों फैमिली किया? हाँ, अब एक क्रिमिनल है, एक मर्डर कर देता है, उस मर्डर को बचाने के लिए उस क्या बोलते हैं ना, ऐसे दलदल में घुस जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है, वो क्रिमिनल था, दलदल में घुस गया, अब उसको बैक आने का मौका नहीं है। तो आप भी वैसे ही करते हो, 50 लाख की पूंजी के साथ एक बिजनेस खड़ा करते हो। अब 50 लाख तो लोन से लाते हो, चुकाना पड़ेगा। अब जालसाजी में तुम फंस गए। क्यों 50 लाख का लोन लिया तुमने? लोन ही क्यों लिया? वही बात है। देखो, मुझे शायद वीडियो बनाना चाहिए और लोगों को ज्ञान देना चाहिए। फिलहाल मैं आपको एक ज्ञान देता हूं, कोई भी लोन मत लो। आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल 1000 करोड़, लाख करोड़ कमाने का सपना रखो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। योगा को फॉलो करो। और दुनिया में जितने लोग हैं, अब देखो सब लोग गलत हैं, क्या है वो छोड़ दो, भगवान समझ लो। भगवान, भगवान के लिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। अगर मैंने किराने की दुकान खोली है ना, तो मैं वो चीज बेचूंगा अपने भगवान को, जिससे मेरा भगवान कहेगा वाह तुमने कितना हेल्दी चीज बेचा है। दारू बेचना अच्छी बात है, मिलावट करके वो जूस बनाना वो अच्छी बात है। कोई भी काम आप कर रहे हो, देखो हर चीज में मिलावट है, गंदगी है। मैं टीचर हूं, मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है, 3 स्टूडेंट हैं, वो मक्कारी कर रहा हूं मैं। मक्कारी इसलिए कर रहा हूं कि अब देखो, थोड़ा आपका जिससे पेट चल जाए, आपको 2 रोटी मिल जाए। मैंने फिर वही कहा, वो फिल्म का डायलॉग है ना, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। बड़ा मस्त डायलॉग है वो, सिंघम का। सिंघम वो क्या बोलता है कि मैं जाऊंगा, गांव जाऊंगा, खेती करूंगा, खेती करके खाऊंगा और अपना जीवन यापन करूंगा। लेकिन जो डीएसपी था उसको, उसने लोन लिया था, उसको बहुत सारे पैसे चाहिए बीवी के लिए, ये वो, तो जो है गलत कर रहा था। तो आदमी गलत कब करता है? जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती। आप कछुआ के जैसा, योगा में कहा है ना वो गीता में, कि आप अपने आप को कछुआ के जैसा सिमट जाओ, आप उसी उतने में ही हो जाओ। और यार ज्यादा बहुत सारा पैसा कमा करके भी तुम इलाज नहीं कर पाओगे इलाज इतने महंगे हैं कि आप इलाज नहीं कर पाओगे। मरना होगा, मर ही जाओगे। कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं ना, हो जाएंगी ना, तुम डॉक्टर के पास टिक भी नहीं पाओगे। लफड़े में पड़ जाओगे ना, तो ऐसे बड़े महंगे महंगे वकील हैं, लाखों रुपए के वकील हैं। अगर लफड़े में फंस जाओगे तो पूरा जीवन जो है जेल में ही सड़ जाओगे तुम। कहने का मतलब, अगर आपका टाइम खराब होगा तो कोई बचाएगा नहीं आपको। और आपके ऐसा जो ये जो पहले जमाने के दैत्य होते थे ना, कि मैं रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं, ये ना करूं, मुझे ना आदमी मार पाए, ना औरत मार पाए, ना जानवर मार पाए, ये सब जो दिमाग लगा रहे हो, ये सब क्यों था यार? ये सब मैसेज था।
हम जो वो दिमाग लगाते हैं, मेडिक्लेम ले लेंगे, ये पैसे ले लेंगे, वो पैसे ले लेंगे, मंदिर जाके पूजा कर लेंगे, अपने पाप को धो लेंगे, गंगा नदी में डूब करके डुबकी लगा लेंगे, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों को देंगे, ये सब क्या जाहिलाना हरकत कर रहे हो। जो भी तुम्हारे एक्शन हैं वो एक्शन जगत के कल्याण के लिए होना चाहिए, बस एक लाइन में खत्म। बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है 20 बाप रे। आपका कोई भी एक्शन वो एक्शन जगत के कल्याण के लिए हो। मैं जो बोल रहा हूं ये भगवान के लिए हो। कोई भी व्यापार, कोई भी एक्शन, उससे पूरी कायनात का फायदा हो। ये तो आत्म साक्षात्कारी लोग ही करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आत्म साक्षात्कार नहीं है, एटलीस्ट आप इतना तो करो कि जितना आपको जानकारी है, ज्ञान है, उस लेवल पे आप गलत मत करो। धीरे धीरे आपको ज्ञान हो जाएगा। ये सब बकवास है कि जो सन्यासी होते हैं सब छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सन्यासी यहीं रहते हैं और फिर वो समाज का कल्याण करते हैं। पहले जमाने में क्या था, बोलोगे आप जातीयता पे आ गया। ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण कमा नहीं सकता है, इसीलिए कहा गया ब्राह्मण नहीं कमा सकता है। सोचो, वो सिर्फ भीख मांग सकता है। मैं सोच में पड़ गया यार, मैं भी पंडित हूं, मैं कमाऊंगा नहीं तो फिर रेंट कैसे भरूंगा, मैं खाऊंगा क्या? डिपेंडेंट हो जाऊंगा। मुझे तो लोग 4 बात सुना देंगे, तुमने कुछ नहीं किया, वाहियात बकवास हो तुम, लोग कहां कहां चले गए, किस दुनिया में रह रहे हैं, तुम किस दुनिया में जी रहे हो, कमा ही नहीं रहे हो। ब्राह्मण नहीं कमा सकता मेरे दोस्त, ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान दे सकता है। वो मैंने तब समझा जब सारे स्टूडेंट निकम्मे निकले और मैंने जब ये देखा कि जब मैं मक्कारी कर रहा हूं टीचिंग में तो स्टूडेंट की लाइन लग गई है एकदम, मतलब लाइन ऐसी वैसी लाइन, मतलब धड़ल्ले से भरे जा रहे हैं स्टूडेंट। तो मुझे लगा ये तो कमाई बहुत ही गंदी कमाई है। ना ना, ऊपर जवाब देना है तो सिर्फ इतना ही कमाई करो जिससे 2 रोटी मिल जाए, रहने के लिए एक छत मिल जाए, इज्जत बरकरार रहे किसी के। अब भीख तो बोला गया है ब्राह्मण को भीख मांगना, तो मैं जो पढ़ाता हूँ बोल देता हूँ कुछ है क्या खर्चे के लिए चाहिए। हमारे स्टूडेंट बेचारे दे देते हैं कि नहीं अरे सर आप ऐसी बात कर रहे हो, ले लो सर, आपका तो हक है। मैंने कहा भाई मेरा हक नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं भीख मांग सकता हूं, कमा नहीं सकता। कुछ सोच कर वेद शास्त्र में लिखा है। देखो, ब्राह्मणों को कहा, क्षत्रियों को कहा तुम रक्षा करो। और वो उनके जो गुरु होते थे, वो राजा के जो गुरु होते थे वो ब्राह्मण होते थे, कुल गुरु जनक थे। देखो, जनक को आप स्टडी करोगे तो समझ जाओगे राजा क्या होते थे। बिल्कुल, राजा तो वैरागी होता था, वो अपने लिए कुछ नहीं करता था, सिर्फ प्रजा के लिए सोचता था। राजा की जिंदगी बहुत टफ जिंदगी होती है। आप अगर जी लो तो फिर 2 दिन में आपका हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी जिंदगी होती है। आजकल के राजा तो बस लूटते हैं। वैसे ही वैश्य थे, शूद्र थे। वैश्यों का काम क्या था? दूसरों के लिए वो ऐसे खाना देते थे। आप किसी, मतलब सोचो क्या कंसेप्ट, क्या जमाना रहा होगा कि आप किसी के, मतलब वैश्य जो होते थे वो कभी भी व्यापार के दृष्टि से व्यापार नहीं करते थे। उनके पास ब्राह्मण आ गया तो उनको फ्री में खिला देते थे। कोई विप्र आ गया, गरीब आ गया, उन्हें वो खिला कर बेचते थे। आज तो जमाना ऐसा है कि आपको पैसे नहीं रहे तो देखिए क्या क्या हो सकता है आपके साथ। पूरा व्यापारीकरण हो गया। तो वैश्य हो, शूद्र हो, दुनिया समाज का हर वर्ग सेवा भाव रखता था। सेवा, देखो हमारा इंडिया का कंसेप्ट भी वही है। पुलिस सेवा के लिए है, हर नेता सेवा के लिए है। ये अलग बात है कि सेवा के नाम पे वो क्या करते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है? सेवा, जनता की सेवा तो वो होनी चाहिए ना। तो समझा नहीं पा रहा हूं, मुझे लग रहा है मैंने समझा दिया आपको। समझाया यही कि आप जो भी करो ईमानदारी से करो और अपनी ज़रूरतें जो है वो समझ लो। आप क्यों पूंजी लगा रहे हो? आप ऐसा कोई काम मत करो जिसमें आप ट्रैप हो जाओ। ट्रैप होकर काम मत करो, खुला होकर काम करो, खुल जाओ। कोई लोन मत लो, कोई जिम्मेदारी तो आई है, निभा दिए जाएगी। क्यों, क्या जरूरत है अपने भाई को, अपने बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाने का? छोटे स्कूल में ही मेहनत करो, खुद मेहनत करो, उसको खुद पढ़ाओ, वो पढ़ लेगा। लोग लैंप में पढ़ के आईएएस बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं। आपका भी बेटा पढ़ लेगा। जितनी आपकी कमाई है, अच्छे कर्म से, उस कमाई से ही अपना गुजारा करो। और ये मत बोलो कि दुनिया ऐसे ही चल रहा है तो मैं भी इसी फ्लो में चलूंगा और जो गलत हो रहा है उसको होने दूंगा।
जितना आपका ज्ञान है, सामर्थ्य है, अपने गुरु से या एक आध्यात्मिक गुरु बनाओ और वहाँ से सीखो कि क्या सही है क्या गलत है। जी हाँ, हमें नहीं पता है। जैसे कानून के लिए हम एडवोकेट जो वकील होते हैं वो पढ़ते हैं, हालांकि कानून तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन वकील ही पढ़कर जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कानून में लिखा है क्या नहीं लिखा है। कुछ कुछ चीज़ें बस नागरिकों को पता होता है और वो उसको फॉलो करता है, जो हम पब्लिक में सरकार बताती है कि ऐसे करो ऐसे मत करो। बाकी तो वकील ही जानता है ना क्या सही है क्या गलत है। उसी तरह एक सदगुरु समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको वो गाइड करेंगे। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी काम करो, जो भी बिजनेस करो, व्यापार करो, जो जीविका उपार्जन का जो आपका जरिया है वो बिल्कुल साफ सुथरा, पाक पवित्र और यौगिक होना चाहिए, जिससे लोग बीमार ना हो और लोगों को परेशान ना हो। बिल्डर हैं बहुत सारे, हर हर प्रोफेशन में आप देख लो, लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कमा रहे हैं, उनको सिर्फ अपना देखना है, दूसरे का वो नहीं देख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। ये बहुत ही बड़ा विषय है, इसको समझाने के लिए भी बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए उस लेवल पे, या शायद मैं वो होमवर्क करना पड़ेगा मुझे। खैर, वन लाइन में यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी व्यापार करो जीविका उपार्जन के लिए, वो बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा और यौगिक हो, दूसरे को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हर्ट ना करे, वो उनके लिए वो अनहेल्दी ना हो। होप में समझा पाया। विशेष फिर कभी।